लास्ट लेक्चर में हमने माइटोसिस कवर किया था, इस लेक्चर में हम मियोसिस कवर कर लेंगे। ठीक है, तो माइटोसिस में क्या हो रहा था कि जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, जो डॉटर सेल्स में आते हैं वो भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, लेकिन मियोसिस में क्या होता है ना कि जैसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड करके 23 क्रोमोसोम्स एक सेल में और दूसरे सेल में 23 क्रोमोसोम, मतलब ये रिडक्शनल डिवीजन है। ठीक है, जैसे वहां पे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम थे, उसके बाद वो डुप्लीकेट होके 46 पेयर्स बन गए थे। ठीक है, फिर एक डॉटर सेल के पास 23 पेयर्स आ गए थे, दूसरे डॉटर के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए थे। यहाँ पे क्या होगा, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पहले 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में रेप्लिकेट करके मतलब डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद 23 पेयर्स बनेंगे, यहाँ तक ऐसे रहेगा यहाँ पे। उसके बाद ये 23 क्रोमोसोम 23 और 23 क्रोमोसोम्स का सेल बना लेंगे। ये फाइनल डिवीजन होता है जो है, मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है ये फाइनल डिवीजन है हमारे मियोसिस वाले पार्ट में। ठीक है, इससे होता क्या है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो 23 पेयर्स थे हमारे माइटोसिस वाले पार्ट में, माइटोसिस में जो हमारा 23 पेयर्स थे और ये 23 पेयर्स थे, ये बिल्कुल सिमिलर थे इसके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 23 पेयर्स 46 पेयर्स बना के फिर 23 पेयर्स जो है ना, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुका होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, वही हम इसमें पढ़ेंगे मियोसिस में। यहाँ पे एक्सचेंज हो जाती है, तभी तो हम हमारे पेरेंट्स से डिफर करते हैं, मतलब हमें वेरिएशन दिखते हैं। ठीक है, तो यही मियोसिस का पार्ट है। तो देख लेते हैं, मियोसिस में 2 स्टेप्स होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 का सारा फेज सेम है जैसे माइटोसिस में था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर एक इंटरवल जैसा आता है इंटरकाइनेसिस, उसके बाद मियोसिस 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस 2। ठीक है, अब ये स्टेप्स हैं इसके मियोसिस के, जो हम अभी डिटेल में देख लेंगे और नोट्स बनाएंगे। अब पहले क्या था कि हमने देखा था सेल साइकिल हमारे 2 फेज में होती है, इंटरफेज और एम फेज में। एम फेज यहाँ पे हो गया मियोसिस का फेज, जैसे माइटोसिस में इंटरफेज के बाद जो एम फेज था वो माइटोसिस फेज था, यहाँ पे ये मियोसिस फेज होगा। इंटरफेज में क्या देखा था हमने, इंटरफेज में हमने देखा था कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, मतलब ये क्रोमोसोम नंबर 1 ऐसे 23 क्रोमोसोम ऐसे साथ में थे। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था, डीएनए रेप्लिकेशन हो जा रहा है, मतलब ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट कर जा रहा है। सपोज अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम एक है पर जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए का कंटेंट जो है वो बढ़ जा रहा है। तो यहाँ हम कैसे लिखते हैं कि दो क्रोमोसोम्स है और 2 डीएनए का कंटेंट है। यहाँ पे लिखते हैं हम 2 क्रोमोसोम्स है, क्योंकि क्रोमोसोम्स किससे हम लोग देखते हैं, सेंट्रोमियर से। लेकिन यहाँ पे जो डीएनए का कंटेंट है वो कितना है, 4 है, 4C हो गया है। ठीक है, मियोसिस 1 में क्या होता है कि ये दोनों जो है ये अलग अलग डॉटर सेल्स में चल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से डिवीजन हो जाएगी, यहाँ पे स्टेप्स होंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा दोनों का, थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, ये डिटेल में देखेंगे अभी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर एक डॉटर सेल के पास एक क्रोमोसोम पर डीएनए कंटेंट कितना, दूसरा, दो डीएनए कंटेंट है, 2 है ना यहाँ पे क्रोमैटिड्स, और यहाँ पे डीएनए कंटेंट हमारा क्रोमोसोम कितना है, सेंट्रोमियर एक, तो क्रोमोसोम एक, लेकिन डीएनए कंटेंट कितना है, 2। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है हमारा मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या होगा, ये दोनों सेपरेट कर जाएंगे, तो एक डॉटर सेल के पास हाफ मिल जाएगा, एक डॉटर सेल के पास हाफ मिल जाएगा, और ये भी ऐसे होगा, तो ऐसे 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। ये हो गया हमारा मियोसिस। मियोसिस के स्टेप्स देख लेते हो और डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसके बाद ये कैसे बने। मियोसिस 1 को डिटेल में देख लेते हैं। मियोसिस हो या माइटोसिस हो, फेसेस जो कैसे होंगे, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद हमारा साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो मियोसिस 1 में कौन से फेजेस आते हैं हमारे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 और उसके बाद साइटोकाइनेसिस 1। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। प्रोफेज 1 जो है ये बहुत ही प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है, इसी में सारा क्रॉसिंग ओवर होना है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का क्रॉसिंग ओवर होना है, देखते हैं हम कैसे होता है ये।
प्रोफेज 1 के पहले कौन सा फेज था हमारा, इंटरफेज था। इंटरफेज में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट कर जाती है, मतलब जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो कितने पेयर्स बन गए, अब 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं यहाँ पे। मतलब जो 23 पेयर्स ऑफ धागे, मतलब 46 धागे जो थे क्रोमैटिन के, अब वो कितने धागे बन जाएंगे, 92 धागे बन जाएंगे। ठीक है, तो लिप्टोटीन में क्या दिख रहा है हमें, सारा कुछ जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो गया है। उसके बाद लेप्टोटीन में क्या हो, जाइगोटीन में क्या होगा कि ये क्रोमोसोम्स बना के, मतलब अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करेंगे, पास में आएंगे। ठीक है, ये ऐसे पास में आएंगे। इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग डायग्राम एक एक के पॉइंट वाइज हम लोग जब लिखेंगे तो डिटेल में लिख लेंगे, अभी पहले मैकेनिज्म देख लो। तो क्या होगा कि ये जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जो डुप्लीकेट हो गए 46 पेयर्स हो गए, हम 23 पेयर्स के हिसाब से बात करते हैं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो पेयरिंग करेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 मैटरनल के पास आ जाएगा, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 पैटर्नल पापा का और ये मदर का। ठीक है, तो ये दोनों पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के बाद क्या करेंगे, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेता है। उसके बाद पैकेटीन तक, मतलब ये क्लोज आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें एक में दिख रहा है, मतलब ये एक क्रोम, वैसे तो ये भी टेट्राड होता है, मतलब यहाँ पे भी क्रोमैटिड्स होते हैं, लेकिन क्लियरली वो यहाँ पे दिखता है। क्यों, क्योंकि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे भी ना ये वाले स्ट्रक्चर में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन दिखता कैसा है हमें, सिंगल स्ट्रक्चर जैसा, क्योंकि ये जस्ट अभी पेयरिंग हुई है। अब ये क्या करता है कि अपना जो सिस्टर क्रोमैटिड होता है वो बीच में लाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करानी है। ठीक है, तो इसका ये जो स्ट्रक्चर टेट्राड जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो इस स्टेज में क्लियरली दिखता है, ना कि इस स्टेज में। ऐसा ही इसमें भी दिखता है, लेकिन यहाँ पे कैसे वो थोड़ा कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे वो थोड़ा खुलता है क्योंकि अब उसको क्रॉसिंग ओवर करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैकेटीन में। डिप्लोटीन में क्या होता है कि एक सिस्टर क्रोमैटिड पैटर्नल का एक सिस्टर क्रोमैटिड मैटरनल से क्रॉसिंग ओवर करती है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, इस डीएनए के पास जो जेनेटिक मटेरियल होगा थोड़ा इसमें आ जाएगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा थोड़ा सा इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो पैटर्नल क्रोमोसोम है इसमें हमें मैटरनल के भी जीन्स दिख रहे हैं, और ये जो मैटरनल क्रोमोसोम्स है इसमें हमें पैटर्नल के भी जीन्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो अब क्या था कि यहाँ पे तो ये जेनेटिक मटेरियल की बात हो गई, जो सेंट्रोसोम है ये मूव होना चालू करते हैं, और डिप्लोटीन में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हमें मतलब कटती हुई दिख रही है, फॉस्फोराइलेट होता है यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि इसके बाद का स्टेप क्या होगा ना, स्पिंडल फाइबर्स दोनों ऑपोजिट पोल्स पे इसको खींचने वाला प्रोसेस आएगा, तो इसके लिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होनी चाहिए बीच में। ठीक है, उसके बाद डायकाइनेसिस में क्या होता है कि थोड़े थोड़े स्पिंडल फाइबर्स भी बनना चालू होते हैं, और डायकाइनेसिस में हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखती है। यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो रही है, होती हुई दिख रही है, और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं दिख रही है। स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो रही है लेकिन अभी अटैच नहीं हुई है। मेटाफेज 1 में क्या होता है कि ये सारे मेटाफेजिक प्लेट में आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं सारे क्रोमोसोम्स। ठीक है, कुछ ऊपर जाएंगे कुछ नीचे जाएंगे। एग्जाम्पल में हमने क्रोमोसोम नंबर 1 की पेयरिंग दिखाई है, लेकिन ऐसे ही 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया था ना, तो 23 पेयर्स डुप्लीकेट होकर कितने बन गए थे, 46 पेयर्स। तो यहाँ पे 46 ऐसे लाइन में आएंगे और 23 ऊपर जाएगा, 23 पेयर्स नीचे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक पोल पे ये पैटर्नल क्रोमोसोम सारे जाएंगे, या थोड़े पैटर्नल ऐसे दो दो सेल्स में जाएंगे। पैटर्नल ऊपर जाएंगे किसके साथ, थोड़े थोड़े मैटरनल जीन्स के साथ, और नीचे क्या जाएंगे हमारे मैटरनल जीन्स थोड़े थोड़े पैटर्नल जीन्स के साथ। ठीक है, तो एनाफेज में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से निकले थे उन्होंने खींच के क्या कर दिया, दोनों पोल्स की तरफ बढ़ा दिया इसे। टेलोफेज में क्या होता है कि अब हमें यहाँ पे डिवीजन करनी है, तो अब इसको सिक्योर करना पड़ेगा। ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको सिक्योर करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनना चालू होता है। साइटोकाइनेसिस में बन जाता है और हमारा दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ये साइटोकाइनेसिस 1 है। इसमें कितने हो गए हमारे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इस स्टेज में कितने थे, 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेट हुआ था। तो 46, और इसके पहले कितने थे, इंटरफेज के पहले
इंटरफेस में कितने थे? 23 पेयर्स थे। यहाँ पे जो 23 पेयर्स थे उसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं हुआ था यहाँ पे पहले, ठीक है। यहाँ पे 23 पेयर्स जैसे थे वैसे सेम यहाँ पे नहीं है, ये मियोसिस है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। अब जैसे माइटोसिस में भी हमने यही प्रोसेस देखा था कि खींच रहा है, लेकिन हमने क्या देखा था कि यहाँ से कटा था वो, और मतलब यहाँ से डिवीजन हुई थी और उसके बाद आधे क्रोमोसोम्स ऊपर आधे क्रोमोसोम्स नीचे चले गए थे। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होता, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होके उसके बाद क्रॉसिंग ओवर करके यहाँ पे जीन्स जो है वो क्रॉस ओवर करता है, मतलब कुछ इसका हिस्सा इसमें चला जाता है, इसका हिस्सा इसमें चला जाता है, तो यही है मियोसिस। इसीलिए मियोसिस में वेरिएशन देखने मिलता है और जो माइटोसिस है उसमें वेरिएशन देखने नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कितने आ गए? 23 पेयर्स और यहाँ पे 23 पेयर्स, ठीक है। तो ये जो है, लेकिन ये वाला 23 पेयर्स इस 23 पेयर से आइडेंटिकल नहीं होते और ना ये एक दूसरे में आइडेंटिकल होते हैं। वहां पे जो 23 पेयर्स थे वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वाला स्टेप देख लेते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जब यहाँ पे भी 46 पेयर्स थे और माइटोसिस में भी 46 पेयर्स थे, तो जब हमने डिवीजन किया तो हमें इसका डॉटर सेल मिला ऐसा डायड स्ट्रक्चर में, और जब हमने माइटोसिस की बात की थी तो हमें उसमें जो डॉटर सेल्स थे वो ऐसे स्ट्रक्चर में मिले थे, मोनाड स्ट्रक्चर में। ऐसा क्यों होता है? देखो, माइटोसिस में हमें जो मेटाफेसिक प्लेट में कैसा स्ट्रक्चर मिल रहा था? ऐसे करते करते कितने स्ट्रक्चर है? 46 पेयर्स ऑफ ऐसे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर थे। तो माइटोसिस में क्या हो रहा था कि ये बीच में से ऐसे कटा था, एनाफेज में ये चले गए थे ऊपर, ये चले गए थे नीचे, ठीक है। तो ऊपर कितने चले गए थे? 23 पेयर्स, नीचे कितने चले गए थे? 23 पेयर्स। लेकिन ये हो गया हमारा माइटोसिस का, ठीक है। माइटोसिस में ऐसे हुआ था, मतलब यहाँ तक तो स्टेप सही था मेटाफेज तक कि सब ऐसा मेटाफेसिक प्लेट में कितने क्रोमोसोम्स थे हमारे? 46 पेयर्स। किसमें? माइटोसिस में भी, मियोसिस में भी। लेकिन जब एनाफेज से चीजें खींचती हैं तो वो कैसा खींच रहा है हमारे माइटोसिस में कि ये वाला स्ट्रक्चर चला जा रहा है ऊपर, यहाँ से बीच में से कट के, और यहाँ पे नीचे चला जा रहा था। मियोसिस में क्या होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर जो हैं वो कितने स्ट्रक्चर हैं? 46 पेयर्स ऑफ ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये एक पेयर हो गया, ऐसे कितने पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं? 46 पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर जाएगा और ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे जाएगा, मतलब ऐसे 23 पेयर्स ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर लेकर जाएगा। तो भी तो बात यही हो गई, ऊपर लेकर जाएगा तो भी 23 पेयर्स में लेकर जा रहा है, नीचे भी लेके आ रहा है तो 23 पेयर्स में लेके जा रहा है। अब यहाँ भी अगर इसको पूरा ऊपर 23 पेयर्स और नीचे 23 पेयर्स होता तो भी बात 46 हो जाती, ठीक है। पर इसने क्या किया, बीच में से कट करके लेकर गया, इसने पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक साइड में कर लिया। ऐसा क्यों? यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ था, मतलब जेनेटिक मटेरियल कोई एक्सचेंज नहीं हुई थी हमारे माइटोसिस में, लेकिन मियोसिस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है, ठीक है। तो आधे चले जाते हैं ऊपर, आधे चले जाते हैं नीचे। यहाँ से बीच में काट देंगे तो ये रिकॉम्बिनेशन वाला जो क्रोमैटिड है वो तो एक के पास रह जाएगा और एक के पास नहीं रह जाएगा, ऐसा होगा ना। तो इसलिए ये ऐसे डिवीजन होती है, किसमें? मियोसिस में। जैसा हमारे मियोसिस में होता है कि ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम ऊपर और या तो ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम नीचे लेके जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई होती है, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई होती है, यहाँ पे हमको कोई वेरिएशन नहीं दिखाना है। जैसे हमारा स्किन का सेल है, रप्चर हुआ तो हमको सेम स्किन का सेल चाहिए, लेकिन जैसे हम हैं, जब एक ऑफस्प्रिंग आएगा, मतलब फीटस जब बनेगा तो उसमें हमें वेरिएशन दिखता है, ठीक है। वेरिएशन दिखने के लिए क्या चाहिए? हमारा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होना जरूरी है। एक्सचेंज होगा इसीलिए बेबी जो होता है वो कुछ मम्मी जैसा दिखता है, कुछ पापा जैसा दिखता है, या तो कैरियर जीन्स में दादा दादी जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा मियोसिस का सिग्निफिकेंस। अब मियोसिस 2 देख लेते हैं। मियोसिस 2 जो होता है उसका जो डिवीजन का पैटर्न होता है वो हमारे माइटोसिस जैसा होता है, ठीक है। अब प्रोफेज हमारे मियोसिस 1 में क्या हुआ था? डीएनए क्रॉसिंग ओवर हो गई थी। ये एक डॉटर सेल को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने एक डॉटर सेल लिया है जिसके पास मैटरनल जीन है थोड़े से पैटर्नल रिकॉम्बिनेंट्स के साथ,
ठीक है, मतलब जो जीन्स यहाँ पे आ गई थी उसके साथ। प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट होती हुई दिखती है। उसके बाद आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में हमारे सेंट्रियोल्स जो है वो ऑपोजिट पोल्स तक आ जाता है और उसके बाद यहाँ से सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है स्पिंडल फाइबर के थ्रू। ठीक है, फिर एनाफेज में क्या होता है कि जो ये हाफ क्रोमोसोम है, यही तो हो रहा था हमारे माइटोसिस में कि ये अब हाफ ऊपर चला जाता है, हाफ नीचे चला जाता है। ये हमारे माइटोसिस में भी होता है, इसीलिए हमने बोला है कि इसका जो डिविजन पैटर्न है वो सिमिलर है किससे, माइटोसिस से। तो एनाफेज में क्या होगा, अब आधा ऊपर खींचेगा, आधा नीचे खींचेगा। ठीक है, ये कितने थे, एक डॉटर सेल के पास कितना आया था, 23 पेयर्स। लेकिन अब इसके पास जब डिविजन हो रहा है तो इसके पास आधा चला जा रहा है मतलब 23, इसके पास नीचे जा रहा है मतलब 23। ठीक है, टेलोफेज में क्या होगा, अभी आधे जो हैप्लॉइड सेल्स होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होगा, 23 पेयर्स थे ना, तो 23 क्रोमोसोम्स ऊपर, 23 क्रोमोसोम्स नीचे, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स टूट जाती है। उसके बाद क्या होगा टेलोफेज में, अब इसको सिक्योर करने के लिए हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता हुआ दिखेगा, साइटोकाइनेसिस में बन जाता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के बाद 2 डॉटर सेल्स बन जाती है। इसके पास कितने हैं, 23, लेकिन शुरू में कितने थे, मियोसिस स्टार्ट होने से पहले 23 पेयर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2n। तो यहाँ पे कितने आ जा रहे हैं, n और n, तो ये डिवीजन हो जाती है हमारी मियोसिस की। अब इसको डिटेल में लिख लेते हैं हम। मियोसिस 1 को देख लेते हैं। मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है वो इलेबोरेट, प्रोलॉन्ग्ड एंड कॉम्प्लेक्स का प्रोसेस है। इसमें 5 स्टेप्स आते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ठीक है, तो इसमें ये 3 देख लेते हैं। लेप्टोटीन जो है उसमें हमारा जो सेंट्रोसोम है वो ऑपोजिट पोल्स पे स्टार्ट होता है, वो ना कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है। एनिमल्स में ना इसको बुके स्टेज बोलते हैं। बुके स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डीएनए होता है, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास ऐसा मतलब अपीयरेंस बना लेता है कि वो फ्लावर के पेटल्स जैसे दिखने लगते हैं। ठीक है, जो जाइगोटीन है, अब इसमें ये हो गया, जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो क्रोमोसोम नंबर 1 ये पेयरिंग करेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम और इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, फिर ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम लोग साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बाइवेलेंट बोलेंगे। असल में तो ये स्ट्रक्चर भी ऐसा ही दिखता है, लेकिन ये पास जब आएगा तो मतलब जब क्रॉसिंग ओवर के लिए आगे बढ़ते हैं ना नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो ये टेट्राड जैसा स्ट्रक्चर दिखता होता है। यहाँ भी ये टेट्राड जैसा ही है पर दिखने में हमें बाइवेलेंट जैसा दिखता है। ठीक है, बाइवेलेंट इज नाउ क्लियरली विजिबल एज टेट्राड। क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1, ऐसा नहीं कि क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 5 के साथ क्रॉसिंग ओवर कर लेगा, नहीं करेगा। क्रोमोसोम नंबर 1 जो क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ ही पेयरिंग करेगा। फेज में नेक्स्ट फेज कौन सा है, डिप्लोटीन फेज। डिप्लोटीन फेज में क्या होता है कि जो यहाँ पे साइनेप्सिस हुई थी, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो आपस में साथ में आए थे वो हटना चालू होंगे, उसे हम बोलते हैं डीसाइनेप्सिस। सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट्स हियर। ठीक है, कायस्मेटा फॉर्मेशन। अब क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स है क्रॉसिंग ओवर कर लिया, अब ये दूर जाते रहते हैं, दूर जाते हैं ना तो ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर होती है उसको हम लोग बोलते हैं कायस्मेटा फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एक्स शेप का स्ट्रक्चर है, साइड पर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट सो नो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बना ही था क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे साइनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स है वो भी हटना चालू हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना चालू होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस के बाद कौन सा फेज आएगा, मेटाफेज 1। तो इसका सारा प्रिपरेशन होगा, क्या क्या होगा, जो हमारा सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम चला जाएगा ऑपोजिट पोल्स की तरफ और बाहर क्या निकालेगा, हमारे स्पिंडल फाइबर्स बनना चालू होते हैं, यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो जाते हमारे सेंट्रोमियर से। तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1, स्पिंडल फाइबर असेंबली स्टार्ट, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स निकलना चालू होता है और टर्मिनेशन ऑफ कायस्मेटा। कायस्मेटा का मतलब था वो एच शेप क्योंकि खींच रहा है, तो अब ये दूर हो गया तो टर्मिनेशन ऑफ कायस्मेटा। मेटाफेज 1 में क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, स्पिंडल फाइबर्स किससे कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे सेंट्रोमियर से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो जितने भी सारे क्रोमोसोम्स है वो मेटाफेजिक प्लेट में आ जाते हैं। तो ये लिखा है पेयरिंग ऑफ बाइवेलेंट एट मेटाफेजिक प्लेट। ये सारे ये जो स्ट्रक्चर्स है ये सारे एक लाइन में आ जाएंगे। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर। काइनेटोकोर मतलब ये जो सेंट्रोमियर है इसके साइड साइड में ये स्ट्रक्चर होते हैं,
जो सेंट्रोमियर के पास है और दोनों ये ऑपोजिट तरफ खींचेगा। ठीक है, मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो हुई थी वो काइनेटोकोर से अटैच हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं दोनों ऑपोजिट पोल्स पे जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टू ऑपोजिट पोल्स, मतलब अगर एक क्रोमोसोम नंबर 1 है और एक क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये पैटर्नल जीन होगा, ये मैटरनल जीन होगा, ये दोनों ऑपोजिट पोल्स पे मूव होना चालू हो जाता है। एक्चुअल रिडक्शन इज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिगिंस हियर। ठीक है, सेंट्रोमियर डज नॉट स्प्लिट एंड क्रोमैटिड्स डू नॉट सेपरेट। यहाँ पे सेंट्रोमियर मतलब इधर से डिवीजन नहीं हो रही है जैसे हमारे माइटोसिस में हो रहा था। ठीक है, एनाफेज 1 में क्या होता है कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम ऊपर जाता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 ऊपर पैटर्नल विद सम मैटरनल रिकॉम्बिनेंट्स, और जो मैटरनल है विद सम पैटर्नल रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे होता है। टेलोफेज 1 में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वापस दिखना चालू हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, क्यों, अभी ये जेनेटिक मटेरियल को सिक्योर करना है। तो क्रोमोसोम्स रीच एट द रिस्पेक्टिव पोल्स, पहुंच गए, स्पिंडल फाइबर्स नहीं दिखेंगे यहाँ पे, क्रोमोसोम अनकॉइल बट डू नॉट रीच एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस। मतलब जो हमारा माइटोसिस में हमने देखा था कि जो टेलोफेज है उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो क्रोमोसोम्स थे अब वो अनकॉइल होकर क्रोमैटिन बना ले रहे थे। यहाँ पे भी हल्का सा अनकॉइलिंग होता है लेकिन उतना नहीं हो जाता जितना हमारे माइटोसिस में होता है। वो इस वजह से क्योंकि हमें इसके बाद भी डिवीजन करानी है, साइटोकाइनेसिस के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पे अनकॉइल होगा पर एक्सटेंडेड स्टेट तक नहीं जाएगा, मतलब पूरा अनकॉइल नहीं जाएगा। साइटोकाइनेसिस 1 में क्या होता है हमारा कि जो दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं और उसके बाद इंटरकाइनेसिस में पहुंच जाता है। ठीक है, ये इंटरवल स्टेज होता है किसके बीच में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में। इंटरकाइनेसिस को हम लोग इंट्रा मियोटिक इंटरफेज भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्रेक जैसा इसमें, तो ये इंटरफेज जैसा और इसमें बहुत सारी चीजें बनती है। डीएनए, हमारा आरएनए, प्रोटीन और सेंट्रियोल की सिंथेसिस हो रही है। डीएनए और हिस्टोन यहाँ पे सिंथेसिस नहीं होती है। ये वाला सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा था, हमारा इंटरफेज में होता, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, मियोसिस में दो सीक्वेंशियल कैरियोकाइनेसिस प्रेजेंट होता है क्योंकि एक डिवीजन ऐसी हो गई, ठीक है, न्यूक्लियस की, अब दोबारा न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, तो दो सीक्वेंस है न्यूक्लियस को डिवाइड करने का। ठीक है, इंटरकाइनेसिस के बाद कौन सा फेज आता है, मियोसिस 2 फेज आता है। मियोसिस 2 फेज में भी वही चारों फेजेस है क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के तो यही चारों फेजेस होंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें कितने सेल्स मिले थे, मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल्स मिले थे, लेकिन यहाँ पे हम एक डॉटर सेल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ये डॉटर सेल है, जब ऐसे दो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उसको हम बोलते हैं बाइवैलेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये यूनिवैलेंट हो गया है। ठीक है, तो ये एक डॉटर सेल हमें मिला था यहाँ पे। ठीक है, तो क्रोमैटिड्स ऑफ यूनिवैलेंट टेंडेंसीज, मतलब हमने बोला था कि जो क्रोमोसोम था वो अनकॉइल हुआ था, यहाँ पे वो फिर से रिकॉइल होता है, थोड़ा कंडेंस होगा यहाँ पे क्रोमोसोम का शेप लेने के लिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना चालू होता है और सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पे मूव होना चालू हो रहा है, वही सेम प्रोसेस है। इसीलिए बोलते हैं कि मियोसिस जो है वो माइटोसिस जैसे डिवीजन शो करता है। मेटाफेज 2 में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे हमारे काइनेटोकोर से अटैच होते हैं और यूनिवैलेंट क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट, मतलब इक्वेटोरियल प्लेट बोल लो या मेटाफेसिक प्लेट बोल लो, यहाँ पे अलाइन होते हैं एक लाइन में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर होता है वो खींचता है इसको ऑपोजिट पोल्स पे। टेलोफेज 2 में क्या होता है कि दोनों के पास हमारे क्रोमोसोम्स आ गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होता है, लेकिन वहां पे क्या था 23 पेयर्स, यहाँ पे कितने ऊपर गए, सिर्फ 23। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स ऊपर गए, 23 नीचे चले गए, तो दो हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं इससे। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर होना चालू होता है, साइटोकाइनेसिस में फरो फॉर्मेशन होता है और दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ये एन हो जाता है, एन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मियोसिस 2। मियोसिस के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। मियोसिस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस टर्म किसने दिया था, फार्मर एंड मोर ने। 3 टाइप्स के मियोसिस होते हैं, जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस जाइगोट में होता है, जैसे हमारे में क्या होता है ह्यूमंस में कि हमारे में स्पर्म हैप्लॉइड होता है, ओवम हैप्लॉइड होता है, फिर वो फ्यूज होता है और बनाता है जाइगोट और उसके बाद हमारा माइटोसिस चालू होता है। लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, जैसे एल्गे में हो गया, फंगाई में हो गया, तो इनमें क्या होता है कि जाइगोट जो है वो मियोसिस करके हैप्लॉइड सेल बना लेता है। ठीक है, उनकी जो मेन बॉडी होती है ये एल्गे की, वो हैप्लॉइड होती है।
ये एम्ब्रियो नहीं बनाता है हमारे इसके जाइगोट से, ठीक है। दूसरा होता है स्पोरिक मियोसिस, ये जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे और जब हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि स्पोरिक मियोसिस असल में कैसे होता है। लेकिन अभी समझ लो कि स्पोरिक मियोसिस जो है वो स्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल में होता है। ये ब्रायोफाइट, स्टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये चारों किसमें आते हैं हमारे प्लांट किंगडम में। तो इनमें स्पोरिक मियोसिस होता है, ठीक है। ये देखेंगे अब जब हम लोग प्लांट किंगडम देखेंगे। गैमेटिक मियोसिस हमारे में होता है, मतलब हमारे में जो टेस्टिस होती है मेल में और जो ओवरी होती है फीमेल में, ये जो ओवरी होगा और जो टेस्टिस होगा वो तो ऑर्गन है मतलब वो सेल से बना है, और सेल क्या है हमारे में 2n है, ठीक है। अब इस 2n से स्पर्म बनाना है या तो ओवम बनाना है, तो ये क्या होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। ये हैप्लॉइड होंगे तभी तो हम लोग जाइगोट बना पाएंगे, मतलब ह्यूमंस में इसकी बात नहीं, हमारे में हम क्या बना पाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो जब टेस्टिस में या फिर हमारे ओवरी में, मतलब ये क्या हो गया हमारा 2n, हमारा जो टेस्टिस हो गया, ठीक है, और या फिर जो हमारी ओवरी हो गई ये कैसी है 2n है। ये भी हम लोग रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में देखेंगे अच्छे से। तो ये क्या है 2n हो गई। अभी यहाँ पे क्या होगा कि हाफ हो जाएगा, तो ये n और ये n, तो ये हमारे में मियोसिस ऐसी होती है। मियोसिस जिस भी सेल में होती है, जैसे स्पोर मदर सेल, इसमें जो सेल्स होंगे जहां भी मियोसिस हो गया, जैसे यहाँ पे इसका जाइगोट, इसको जहां पे भी मियोसिस होती है उसको हम लोग बोलते हैं मियोसाइट, ठीक है। मियोसिस का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। मियोसिस की वजह से क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन होती है, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ मियोसिस, ठीक है। मियोसिस 1 जो होता है उसको हेटेरोटिपिक डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस 2 को होमोटिपिक डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। अब माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, जैसे बैक्टीरियाज और जो दूसरे प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें कोई क्रोमोसोम कंडेंसेशन नहीं होता, मतलब कोई क्रोमैटिन उनका जो होता है वो कंडेंस नहीं होता है। डीएनए जो होता है रेप्लिकेट करता है जस्ट प्रायर टू डिवीजन और डिवीजन हो जाती है। इनका प्रोसेस अलग है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब कुछ वर्टिब्रेट्स में जैसे ह्यूमन फीमेल्स हो गई और दूसरे अदर मैमल्स हो गए, इनमें जो मियोसिस का जो प्रोफेज 1 का डिप्लोटीन स्टेज था ना, ये यहीं पे पॉज हो जाता है, ठीक है, फॉर मंथ्स और इयर्स। जैसे ह्यूमन फीमेल्स में होगी, आप लोग रिप्रोडक्शन में डिटेल में देखोगे, जो ह्यूमन फीमेल्स का जो ओवरी होता है वो क्या करता है, जैसे जब बेबी गर्ल पैदा भी नहीं हुई होती है जब तक, तभी उसका जो ओवरी है, ओवरी क्या करता है, उसका मियोसिस कर देता है, ओवम का मियोसिस कर देता है, लेकिन कहां जाके अटक जाता है, ये डिप्लोटीन स्टेज तक। अब जब प्यूबर्टी आती है तब ये डिप्लोटीन स्टेज आगे फॉरवर्ड होकर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कंप्लीट करता है। लेकिन ये सिर्फ ह्यूमन फीमेल्स में होता है, मेल्स में नहीं होता है। मेल्स में जो स्पर्म होता है वो तो प्यूबर्टी के बाद ही मतलब बनना चालू होता है, उसके पहले तो वो बनता भी नहीं है, ठीक है। माइटोसिस जो है, माइटोसिस का थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। माइटोसिस में सेंट्रोमियर तो सेंट्रोसोम तो होता नहीं है, सेंट्रोसोम नहीं होने की वजह से यहाँ कोई स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होती नहीं है, तो कैसे उसमें खींचेगा, मतलब जो एनाफेज के टाइम पे या मेटाफेज के टाइम पे जो स्पिंडल फाइबर जैसी बननी होती है वो कैसे बनेगा, उसमें कोई स्पिंडल फाइबर्स नहीं होती है। उसमें क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो कि ये स्पिंडल फाइबर जैसी चीजें छोड़ के उसको खींचता है। अब सेंट्रोसोम नहीं है तो यहाँ पे कोई एस्टर भी नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनास्ट्रल है, वहां कोई एस्ट्रल रेस नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन टॉपिक कंप्लीट।